चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोय। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई, साबुत बचान कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जाको राखे साइया मार न साके कोई, जाको राखे साइया मार न साके कोई। बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके, सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। तीसरा पैगाम आ रहा बच्चों के हवाले से, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लेट से शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक बूढ़े ने भी हाथ उठाया, जरा देखिए कि वो कौन सी शादी करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। खैर ये गलती बार बार होती है, चल जाएगी। अगर मैं भी नीचे बैठा रहता और ऊपर से सवाल होता तो मैं भी फिसल जाता। खैर 7 खून आपके वैसे भी माफ है। एक आदमी ने तो हाथ उठाना ही छोड़ दिया, लेकिन मैं इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं जब तक के दुआ ना हो जाए। तीसरा बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं बच्चों के हवाले से, सुनिएगा इसको ध्यान से। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो आपको इल्म देना है, अदब देना। 6 साल का बच्चा नजरअंदाज नहीं करना है, ये नासूर बन जाएगा। 6 साल का बच्चा, 6 साल से पहले उसको लाइसेंस है, जो काम करे जो हरकत करे छोड़ दीजिए, मारिए मत, अदब मत दीजिए। जैसे ही उसकी उम्र 6 साल हो जाए उसको अदब दीजिए, इल्म दीजिए। माशाअल्लाह। दूसरी बात, जब वो 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म कीजिए। जब वो 9 साल का हो जाए उसका बिस्तर अलग कर दीजिए। 9 साल के बेटे का बिस्तर माँ से अलग, 9 साल की बेटी का बिस्तर बाप से अलग, 9 साल का बेटा 10 साल की बेटी का बिस्तर अलग, दोनों का बिस्तर एक नहीं। माँ जरूर है, 9 साल का बेटा है, बिस्तर अलग। 9 साल की बेटी है, बाप जरूर है, बिस्तर अलग, दोनों का बिस्तर अलग। 9 साल की उम्र में शैतान बीच में होता है और नींद की हालत में आदमी को पता नहीं होता कि बगल में सोने वाली बीवी है या बेटी है, बगल में सोने वाली माँ है या कोई और है। इसलिए बिस्तर अलग 9 साल की उम्र में। और इससे ज्यादा माँ बाप की जिम्मेदारी। जैसे ही आपका बच्चा 12 साल का हो जाए, देखिए कहाँ जा रहा है, देखिए कहां से आ रहा है। यही उम्र बिगड़ने की है, यही उम्र बनने की है। अगर इस वक्त बिगड़ गया आप उसको संभाल नहीं सकते, इस वक्त अगर बन गया तो मुकद्दर का सिकंदर हो जाए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा रात भर सोने में मत गुजारो, बेटा रात भर सोते मत रहो, रात बहुत बड़ी है, थोड़ा सोया करो, थोड़ा जागा करो। अगर जागोगे तो पाओगे, अगर सोते रह जाओगे तो खो जाओगे। दूसरी मिसाल लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा, बेटा 3 बात को अमल के कान से सुनो कि मेहनत उतनी करो जितनी तुम्हें दुनिया में रहना है, इबादत उतनी करो जितने तुम अल्लाह के मोहताज हो, गुनाह पर उतनी जुर्रत करो जितनी अजाब सहने की तुम्हें ताकत है। एक उंगली को चराग पर तुम रख नहीं सकते, पूरे वजूद को जहन्नम की आग में कैसे झोंक सकते हो। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बाप ने बेटे को खिला पिला करके सर पर हाथ रख करके कहा कि बेटा रात की तारीकी है, तुम मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने हूं, तीसरा खुदा है, कोई और नहीं है। बेटा पेदर कहते हैं बाप को, हुनर कहते हैं इल्म को, हुनर कहते हैं इल्म को, पेदर कहते हैं बाप को। खुदा के सामने जब कल क़यामत में खड़े रहोगे तो खुदा ये तुम्हें पूछेगा कि तुम्हारा हुनर क्या है, तुम्हारा इल्म क्या है। तुमसे खुदा ये सवाल नहीं करेगा कि तुम्हारा बाप कौन था, कौन है। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बेटे की शादी है,
बाप ने इनाम दिया है बेटे को। बेटे की शादी है, गौर कीजिएगा। जवान बेटा 18 साल के बाद उसका बाप निकाह कर रहा है। अकबर इलाहाबादी अपने बेटे का निकाह कर रहे हैं और इनाम दे रहे हैं। इनाम में क्या दिया? खिलौना। लोगों ने सोचा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो बचपन का खिलौना जवानी में दिया जा रहा है। बेटा का भी सर झुक गया, जितने सामईन थे सबका सर झुक गया। तो अकबर इलाहाबादी ने कहा कि इसने बचपन में मुझसे फरमाइश किया था खिलौने की, मेरे पास जेब में पैसा नहीं था, इसने जिद किया, 1 हफ्ता तक इससे ये मुझसे बात नहीं किया, खिलौने की फरमाइश पूरी नहीं हुई। ये बाप से इतना नाराज हुआ कि 7 दिन तक बात नहीं किया। मैंने सोचा कि इसकी शादी है, वही खिलौना इसको दे देता हूं। तो बेटे से कहा कि बेटा देखो, बचपन का खिलौना तुमको जवानी में मिल रहा है, तुम्हारी फरमाइश में बचपन की फरमाइश को जवानी में पूरी कर रहा हूं, तो तुम शर्मिंदा हो रहे हो। कहीं जवानी में कोई ऐसी फरमाइश मत करना कि अल्लाह के पास कयामत में तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। अल्लाह। चौथा नमूना आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने भेजा मकतब में कि जल्दी से पढ़ करके आओ। कहा वहां नहीं पढ़ूंगा। कहा फलका जाओ, तनवीर जकी पढ़ाते हैं और वहीं पर वहां के नाजिम इजराइल साहब है। जिंदगी से जब हार जाओगे तो मलकुल मौत भी वही है। भेजा फलका, फलका से भी वापिस आ गया। उसके बाद इस्लामपुर भेजा, वहां से भी वापिस आ गया। बाप ने कहा रे बार बार मदरसा बदलते रहोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? तो कहा कि ये उस्ताद ठीक नहीं, वो उस्ताद ठीक नहीं। तो बाप ने कहा कि बेटा, मदरसा बदलने से मदरसे का नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा डबल नुकसान होगा। तुम इल्म से भी महरूम होगे, गुमराह भी हो जाओगे। ब्लैक बोर्ड में उस्ताद ने लिखा, लकीर खींच दी, लाइन बना दिया। कहा कि जो बच्चा मेरी लाइन को छोटा करेगा उसको इनाम मिलेगा। एक बच्चा उठ करके मिटाने लगा। कहा बेटा मिटाए बगैर लाइन को छोटा करो, लाइन को लकीर को छोटा करो बगैर मिटाए हुए। एक बच्चा समझदार था, वो उठा, पेंसिल लेकर के उस लकीर से बड़ी लकीर खींच दिया, उस लाइन से बड़ी लाइन खींच दिया। कहा शाबाश बेटे, किसी को मिटा करके आगे मत बढ़ना, खुद मिट जाओगे। किसी के लिए मिट करके आगे बढ़ोगे तो मुकद्दर का सिकंदर बन जाओगे। 3 मिसाल मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। पर्दा नशी मेरी माँ और बहनें बैठी हुई हैं। आपकी गोद में मुकद्दर का सिकंदर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। 3 मिसाल मैं आपके सामने लेकर के